तो गाइस स्वागत है आपके हमारे चैनल के अंदर और आज हम पढ़ने वाले हैं टेंस। फर्स्ट क्वेश्चन, एज सुन एज ही ब्लैंक द बुक ही इन्फॉर्म्ड द पब्लिशर। एज सुन एज के बाद एक कार्य पास्ट में होने के बाद अगला कार्य होता है तो हम पास्ट का ही इस्तेमाल करते हैं। तो एज सुन एज ही फिनिश्ड द बुक ही इन्फॉर्म्ड द पब्लिशर। तो डी नंबर ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। प्रेम टोल्ड मी दैट he blank to take the examination. Had decided, decided, has decided, will decided. तो प्रेम told me that had decided to take the examination. तो ए नंबर ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। I wish I blank harder work worked had worked और have been working। तो I wish के बाद हम वर और पास्ट की सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। तो वर तो है नहीं इसके अंदर लेकिन पास्ट की सेकंड फॉर्म है तो हम बी नंबर ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, वर्कड। ही रन्स एज इफ ही ब्लैंक मैड। एज इफ का इस्तेमाल के बाद हम इमेजिनरी सेंटेंस के अंदर करते हैं और उसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। कर्ता चाहे सिंगुलर हो, सिंगुलर के साथ भी हम वर्ब का ही इस्तेमाल करेंगे तो वर। इफ यू ब्लैंक यू वुड हैव सक्सीड। वुड हैव आया है तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे, ट्राइड करेंगे, हैड बीन ट्राइड करेंगे, हैड ट्राइड करेंगे या वुड ट्राइड करेंगे। तो इफ़ यू हैड ट्राइड यू वुड हैव सक्सीड। तो सी नंबर ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। द लेसन विल एंड व्हेन द बेल विल रिंग्स, विल बी रिंगिंग, रिंग्स या विल हैव रंग। तो विल इधर वाली क्लोज फ्यूचर के अंदर है तो इधर वाली क्लोज प्रेजेंट सिंपल के अंदर आएगी। तो द बेल क्या है, सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ वर्ब के साथ एस और ईएस आता है तो रिंग्स। सी नंबर ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। इफ़ आई हैड गॉन टू आगरा, अगर मैं आगरा जाता हूँ, आई ब्लैंक द ताज, वुड सी, सा, वुड हैव सीन या हैड सीन। तो मैं अगर आगरा जाता हूँ तो मैं क्या देखूंगा वहाँ पर, तो आई वुड हैव सीन द ताज, तो मैं वहाँ पर जाके ताजमहल को देखूंगा। डू यू नो द लेडी, क्या तुम उस लेडी को जानती हो जो हैज जस्ट गोन आउट, जो अभी यहाँ से गई है। डू है प्रेजेंट सिंपल के अंदर जो कार्य पहले हो चुका है उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल करेंगे तो हैज जस्ट गॉन। बी नंबर ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। इफ़ आई वर ए बर्ड, अगर मैं एक पक्षी होता, आई ब्लैंक फ्लाइंग, विल, वुड हैव, वुड और शैल। इफ़ वर ए बर्ड आई वुड फ्लाई, तो मैं उड़ता, अगर मैं पक्षी होता तो मैं आसमान में उड़ता, इमेजिनरी है सेंटेंस। आई विल कम, मैं आता विथ यू एज सुन एज आई ब्लैंक माई वर्क, मैं तुम्हारे साथ आता एज सुन एज। विल फिनिशिंग या सेल्फ फिनिश। तो एज सुन एक क्लोज फ्यूचर के अंदर है तो इधर वाली क्लोज प्रेजेंट टेंस के अंदर बनेगी। तो आई है, आई के साथ हेल्पिंग वर्ब मैन वर्ब फिनिश का इस्तेमाल करेंगे तो बी नंबर ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। प्लीज़ वेट हेयर टिल इट ब्लैंक रेनिंग। प्लीज़ वेट हेयर, तुम यहाँ रुको जब तक बरसात रुक नहीं जाती है ना। स्टॉप्ड, विल स्टॉप या हैड स्टॉप, तो इट स्टॉप्स रेनिंग, तुम यहाँ पर रुको जब तक बरसात रुक नहीं जाती। आई वेंट टू स्कूल आफ्टर आई ब्लैंक माई ब्रेकफास्ट। आई वेंट टू स्कूल, तुम विद्यालय जाओ, आफ्टर गो वेंट, ये इधर वाली क्लोज है पास्ट सिंपल के अंदर है तो इधर वाली क्लोज पास्ट परफेक्ट के अंदर बनेगी। तो आई हैड माई ब्रेकफास्ट, तो सी नंबर ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। आई हैड माई ब्रेकफास्ट। आई ब्लैंक ए नॉइस इनसाइड द हाउस, हियर, आई एम हियरिंग, हैव बीन हियरिंग, वाज हियरिंग। आई के साथ हियर के साथ हम ING का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो ये तीनों के तीनों गलत हो जाएंगे और एक नंबर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो आई हियर ए नॉइज इनसाइड द हाउस। व्हेन ही केम इन ब्लैंक आई ब्लैंक ए बुक,
वाज रीडिंग, हैड रीड, रीड, वुड रन। तो व्हेन ही कम इन, आई हैड रीड ए बुक। जब वह आया तो मैं किताब को पढ़ रहा था। कार्य क्या था? जारी था, और वो बीच के अंदर आया है तो हम वाज रीडिंग का इस्तेमाल करेंगे। जब वो आया तो मैं किताब पढ़ रहा था, आई वॉज रीडिंग ए बुक। तो ए नंबर ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। दिस हाउस ब्लैंक फॉर ए वेरी हाई प्राइस, हैज ऑलरेडी सोल्ड, हैज ऑलरेडी बीन सोल्ड, ऑलरेडी सोल्ड, वाज ऑलरेडी सोल्ड। तो दिस हाउस हैज ऑलरेडी बीन सोल्ड फॉर ए वेरी हाई प्राइस। तो बी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चंस आपको कैसे लगे आप कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद।